और दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से रेलवे एनटीपीसी में नया बहाली को लेकर के नया अपडेट जारी किया गया है। इसका जो फॉर्म है वह आज से ही भराना स्टार्ट भी हो चुका है। तो पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है और कौन कौन से इसमें प्रक्रिया होने वाली है और इसमें कौन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम इसके बारे में ऑल जानकारी इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा यह रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के ऑफिस जो है इसके द्वारा यह एनटीपीसी का जो नया फॉर्म है वो निकाला गया है। ये जो फॉर्म है हम लोग कब से भर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट, तो आपका 20 सितंबर 2024 को ये आ चुका है। लेकिन यहाँ पे कब से स्टार्टिंग है, तो वह आपका 21 सितंबर 2024 से जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ओपनिंग हो चुका है और फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। और जो दोस्तों इसका जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का वह आपका 20 अक्टूबर 2024 रहने वाला है। 12 बजे तक आपका इस फॉर्म का वो लोग फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो आपका पेमेंट की जो प्रक्रिया है वह पेमेंट आप लोग इसको ऑनलाइन मोड में करेंगे, जो कि आपका 21 तारीख से लेकर के आपका 22 अक्टूबर तक ये पेमेंट जो है वह होने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगर हम नीचे यहाँ बात कर लें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बताया गया है कि अगर आपको किसी प्रकार का अगर मॉडिफिकेशन करना है, अगर आपको फिर से अगर करेक्शन करना है, तो उसके लिए दोस्तों आप 23 अक्टूबर फॉर्म भरने के बाद आप 23 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक आप इसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, करेक्शन इसमें कर सकते हैं। अगर इसमें बात कर लें कि इसमें कौन कौन सा पद दिया गया है दोस्तों, तो इसमें जो हमारा पोस्ट है वो हमारा कमर्शियल कम टिकट कलर का दिया हुआ है और यहाँ पे ट्रेन कलर का दिया हुआ है। इसके बाद हमारा जो अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट का दिया हुआ है। इसके बाद हमारा जूनियर कलर कम टाइपिस्ट का यहाँ पे जो पद है वह दिया गया है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सभी पदों का नाम यहाँ पे दिया गया है, कितना पोस्ट रहने वाला है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो अगर हम बात कर लें कि कमर्शियल कम टिकट कलर का जो पोस्ट है वह हमारा लेवल 3 के द्वारा यहाँ पे आपका जो बहाली है वह होगा। और दोस्तों इसके बाद जो हमारा लेवल 3 जो है इसके में हमारा जो पेमेंट है वह हमारा 21,700 पेमेंट होने वाला है। और यहाँ पे B2 स्टैंड में मेडिकल का जो स्टैंड होता है वो हमारा B2 है। और इसके बाद जो हमारा एज दिया गया है वो हमारा 1-1-25 से काउंट किया जाएगा, जिसमें कि हमारा 18 से लेकर 33 वर्ष के जो भी लोग हैं वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो हमारा टोटल वैकेंसीज है दोस्तों हमारा 2022 वैकेंसीज यहाँ पे दिया गया है। इसी के साथ में जो हमारा अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट का जो दिया गया है, तो इसमें हमारा लेवल 2 है। इसमें हमारा पेमेंट है हमारा 19,900 रुपया रहने वाला है। और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो हमारा C2 के माध्यम से यहाँ पे होने वाला है। और इसमें जो एज जो हमारा है वो हमारा 18 से 33 वर्ष का एज भी रखा गया है। और इसमें जो बहाली है जो पोस्ट है वो हमारा 361 पोस्ट भी यहाँ पे दिया गया है। वैसे यहाँ पे जो जूनियर कलर कम टाइपिस्ट का है इसमें भी हमारा लेवल 2 रहने वाला है। और जो हमारा ट्रेन कलर का जो पोस्ट है वो भी हमारा सेम रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो हमारा A3 रहने वाला है। और जो इसका एज जो है हमारा वो हमारा 18 से 33 वर्ष जो इसका एज है वो हमारा होने वाला है। और जो इसे पोस्ट हमारा वो हमारा 72 पोस्ट होने वाला है, 72 पोस्ट जो हमारा है वह होने वाला है। और जो हमारा अगर टोटल पोस्ट की बात कर लें तो हमारा टोटल जो पोस्ट है वो दोस्तों हमारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो टोटल पोस्ट हमारा दिया गया है वो 3,445 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। टोटल जो पोस्ट है हमारा 3,445 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पे आपका रिलैक्सेशन जो एज में है वो हमारा 3 इयर्स का एज का जो रिलैक्सेशन है वो हमारा दिया गया है। पोस्ट में कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बोला जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कमर्शियल कम टिकट जो कलर का है। तो इसमें जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाला है वो आपका 12th होने वाला है, मतलब कि इंटर होने वाला है। और इंटर के साथ में आपका 50% जो है वो आपका मार्क्स होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो दोस्तों हमारा जो अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट का है इसमें भी आपका 12 होना चाहिए, मतलब 12th होना चाहिए। और साथ में आपका 50% अंक भी होना चाहिए। और साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश जो कंप्यूटर जो टाइपिंग है वह आपको आना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर टाइपिंग नहीं आ पा रहा है तो आप लोग इसके लिए एप्लीकेबल नहीं माने जाएंगे और इसका आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो टाइपिंग का सर्टिफिकेट पहले ही आप लोग बनवा के रख लें, तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद जो भी आप लोग का यहाँ पे जूनियर कलर और जो कम टाइपिस्ट का है, तो जिसमें भी टाइपिस्ट लगा हुआ है उसमें आपको 12th होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए। और साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश का जो टाइपिंग का जो जानकारी है वह आपको होना चाहिए। इसी के साथ में जो हमारा यहाँ पे ट्रेन कलर का दिया गया है, तो इसमें आपका बस 12th होना चाहिए। जैसे आप 12th रहिएगा और 50% मार्क्स रहेगा तो आप लोग इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसमें भी टाइपिस्ट लगा हुआ है उसमें आपको 12वीं के साथ में 50% मार्क्स होना चाहिए और आपको हिंदी और इंग्लिश का जो टाइपिंग है वह आना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लीकेबल माने जाएंगे। पे आपको हम बता चुके हैं कि जो एज है वह एज लिमिट कब से कब का दिया गया है। तो यहाँ पे जिनका भी एज ग्रुप अगर 18 से 33 वर्ष है वो लोग फॉर्म को भर सकते हैं। और जो लोग की जनरल और EWS से
आते होंगे उनका यहाँ पे एज लिमिट किया गया है अपर करके, तो 2 जनवरी 2092 से यहाँ पे उनका दिया गया है। और जो लोग की ओबीसी में होंगे, नॉन क्रीमी लेयर में, उनका भी यहाँ पे 2/1/1989 दिया गया है। और जो SC ST से हैं तो उनका 2/1/1987 दिया गया है। और जो लोग कि यहाँ पे ऑल कम्युनिटीज जो कैटेगरी के लोग होंगे तो उनको यहाँ पे 1/2007 यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से उनका एज भी लिमिट किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे, सब कुछ यहाँ पे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि किस कैटेगरी को कितना छूट मिला हुआ है, सब कुछ यहाँ पे हम क्लियर कर चुके हैं। और दोस्तों अगर हम आगे बात कर लें तो आगे यहाँ बताया गया है कि इसका फ़ी क्या होने वाला है। पहले बात कर लेते हैं कि इस एप्लीकेशन का फ़ी क्या होने वाला है और इसमें रिफंडेबल अमाउंट क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो इस फॉर्म में आपको ऑल कैटेगरीज के लिए, यहाँ पे ऑल कैंडिडेट के लिए लिखा गया है कि आपको 500 रुपये जो एप्लीकेशन फ़ी है वो होने वाला है, जिसमें जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट आएंगे। तो ऐसे करके आप 500 रुपया होने वाला है। लेकिन दोस्तों इसमें अगर आप जैसे ही यहाँ पे लिखा गया है कि 400 रुपया आपका जो है वो रिफंडेबल अमाउंट है, तो आप लोग जैसे ही CBT में फर्स्ट स्टेज में आप लोग एग्ज़ाम अपेयरिंग करते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं फर्स्ट स्टेज का, तो आपको 400 रुपया रिफंड आपके बैंक खाते में दे दिया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों जब भी आप साइबर कैफ़े पे अपना फॉर्म को अप्लाई करवाइएगा तो वहाँ पे अपना पासबुक ऐड करवाइएगा, तभी ये जो पैसा है वह आपके अकाउंट में रिफंड हो पाएगा। तो 500 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस अभी तो लगेगा, लेकिन आपको 400 रुपया जो पैसा है वह आपको रिफंड हो जाएगा। इसी के साथ में जो लोग की अगर यहाँ पे EWS और जो लोग की हैंडीकैप होते हैं, विकलांग होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे 250 रुपया लगने वाला है, जिसमें से कि जैसे वो अपना फर्स्ट स्टेज का फॉर्म भरते हैं और यहाँ पे एग्जाम देने जाते हैं तो उनका 250 रुपया उनका टोटल जो पैसा है वो रिफंड हो जाएगा। उनका पैसा 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं लगने वाला है। तो इस बात को आप लोग क्लियर समझ चुके होंगे। और यहाँ बोला जा रहा है कि मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ी का, तो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग एंड डेबिट कार्ड एंड UPI, मतलब कि ये जो आपका पेमेंट जो है तो ऑनलाइन कटाने के लिए, ऑनलाइन पे करने के लिए आप लोग ऑनलाइन नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं और UPI से भी आप लोग कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो CBT बोलते हैं, तो इसमें किस प्रकार से एग्जाम होगा, तो यहाँ बताया जा रहा है कि एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा, जो समय होगा, वो आपका 90 मिनट का होने वाला है। इसके साथ में जो आपका जनरल अवेयरनेस जो क्वेश्चन होगा आपका 40 क्वेश्चन आएगा, और मैथमेटिक्स से आपका 30 क्वेश्चन आएगा, और जो आपका रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन आएगा। ऐसे मिलाकर टोटल जो आपका क्वेश्चन होगा आपका 100 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। और जो लोग कि यहाँ पे विकलांग होंगे, जो कि यहाँ पे हैंडीकैप होते हैं, तो उनका जो ड्यूरेशन होगा वह आपका 120 मिनट का होने वाला है, मतलब कि उनको 2 घंटे का समय मिलेगा। और जो लोग कि नॉर्मल है उनको यहाँ पे 90 मिनट का जो समय है वह आपको टाइमिंग जो है वो आपको मिलने वाला है। तो ये आपका एग्जाम की बात हो गई। और इसके बाद दोस्तों जैसे ही यहाँ पे आप लोग फर्स्ट स्टेज का एग्जाम कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन होगा फर्स्ट स्टेज में, तो वह आपका मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है, और जो आपका रीजनिंग का जो सिलेबस है वो आपका कुछ इस प्रकार से होने वाला है, और जो आपका जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है वो आपका कुछ इस प्रकार से आपका जो है वह होने वाला है। तो ऐसे करके आपका सब क्वेश्चन दिया गया है। और यहाँ पे जैसे ही आप लोग फर्स्ट स्टेज को पूरा करने के बाद अगर आप सेकेंड स्टेज में जाते हैं तो वो भी आपका लोगों का जो क्वेश्चन होगा आपका 90 मिनट का एग्जाम होगा। उसके बाद आपका 50 अवेयरनेस से आएगा, जनरल अवेयरनेस से 35 आपका मैथमेटिक्स से आएगा, और यहाँ पे जनरल जो रीजनिंग है वो आपका 35 आएगा। ऐसे मिला करके आपको 120 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा स्टेज नंबर 2 में। और जैसे ही यहाँ पे और भी लोग अगर अप्लीकेबल होते हैं, जो लोग की हैंडीकैप है, उनके लिए यहाँ पे 120 मिनट का जो समय है वह मिलने वाला है। उनका जो सिलेबस होगा कुछ इस प्रकार से होगा। और इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि आप लोगों को यहाँ पे माइनस मार्किंग है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि 1/3 मार्क का आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वह होगा। और इसमें से आपका रॉन्ग आंसर पे 1 नंबर कटेगा, मतलब 3 आंसर अगर आप गलत मारते हैं तो 1 नंबर आपका कटेगा। तो ऐसे करके आपका नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होने वाला है। और मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होगा स्टेज 2 में वह कुछ इस प्रकार से होगा, और जो आपका जनरल रीजनिंग में होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो सब कुछ यहाँ पे आपका दिया गया है। तो आप लोग इसको क्लियरली देख सकते होंगे, और इसका जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस PDF का, आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जो लोग कि यहाँ पे जितने जो लोग भी अगर टाइपिंग में जो टाइपिस्ट का जो पद होता है, तो टाइपिस्ट में जो लोग कि अप्लाई करेंगे उनका यहाँ पे टाइपिंग भी बोलेगा, तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी यहाँ पे देना है, जिसमें से कि आपको यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से और 25 मिनट पर वर्ड के हिसाब से आपको इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग करना है। मतलब कि इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपका 25 वर्ड पर मिनट का जो टाइपिंग है वह आपका होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल माने। बताया जा रहा है कि नेम ऑफ पोस्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि
कि जो इस पे भी अगर टाइपिस्ट लगा हुआ है, जिस पोस्ट पे टाइपिस्ट लगा हुआ है उसके लिए यहाँ पे टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगा। ये सब जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद सीबीटी टेस्ट हो जाएगा तो सीबीटी के बाद में आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो होने वाला है। जैसे ही यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जब तक इसको क्वालिफाइड नहीं कीजिएगा तब तक इस फॉर्म को आप लोग अप्लीकेबल नहीं हो पाइएगा। इसके बाद यहाँ पे किस प्रकार से अप्लाई करना है उसके लिए भी यहाँ पे सब जानकारी दिया गया है। तो आपका दोस्तों यहाँ पे जेपीजी में आपको फ़ोटो चाहिए, जो आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करते हैं जिसका कि साइज़ होता है 30 से 70 KB के बीच में, वो आप फ़ोटो चाहिए। और आपका जो सिग्नेचर है वो भी चाहिए आपका 30 से 70 KB के बीच में। और उसके बाद जो लोग भी अगर SC ST से आते होंगे उनको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि उनका भी जो साइज़ होगा आपका 500 KB से होगा। तो वो लोग भी इसमें फॉर्म में अप्लाई करेंगे और उनका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे देना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी टेबल भी दिया गया है कि आपका आरआरबी में अहमदाबाद में कितना पोस्ट दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी यहाँ पोस्ट दिया गया है। जैसे अगर हम बात कर लें कि अहमदाबाद में कितना पोस्ट दिया गया है, तो अहमदाबाद में बस 3 ही पोस्ट दिया गया है, जो कि यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट कलर का होगा, उसके बाद यहाँ पे जूनियर कलर टाइपिस्ट का होगा और यहाँ पे ट्रेन कलर का होगा। तो इसमें दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे जो लोग की जनरल है उनको 91 पोस्ट दिया गया है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में और किस प्रकार से यहाँ पे कितना पोस्ट दिया गया है। यहाँ पे अजमेर का भी दिया गया है जो भी टेबल है, तो अजमेर का भी बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाएगा तो यहाँ पे बेंगलुरु का बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पे भोपाल का बनाया गया है। तो सब कुछ यहाँ पे अलग अलग जो टेबल है वो बना के बताया जा रहा है कि किस जोन में कितना आपका जो भी सीट दिया गया है और किस प्रकार से आपका लोगों का जो भी संख्या है वो सब दिया गया है। तो आप लोग इस PDF को डाउनलोड करके सब कुछ जानकारी अपने हिसाब से समझ सकते हैं। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से भी हमसे जानने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आपको हम 100% उसका आंसर प्रोवाइड करवाने का जो प्रयास है वो करेंगे। तो अगर हमें अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी लेटेस्ट अपडेट एंड न्यू टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो टाटा, जय हिंद।